हेलो, वेलकम टू साइटवेयर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि एलईडी के सिंपल सर्किट के साथ हम कितने ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करें जिससे कि हमारी एलईडी परफेक्टली ग्लो करे। फ्रेंड्स, हम जब भी कभी कोई सर्किट बनाते हैं तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं। तो हर वोल्टेज पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बदलती है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिंपल एलईडी का सर्किट बनाने पर उसमें कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई सिंपल सर्किट बनाया जिसमें आपने एक एलईडी लगाई। ये मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये आपने बैटरी लगाई और बैटरी लगाने के बाद इसमें आपने एक रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपने एक इसमें एलईडी लगा दी और इसको ज्वाइंट कर दिया। ये आपने एक सिंपल सा सर्किट बना दिया। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि यहाँ कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ, आप अपना जो ये सर्किट बनाया है आपने उसमें आपने 9 वोल्ट दिया हुआ है। एलईडी लगाइए, मान लीजिए आपने रेड। तो यहाँ पे जो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका R इक्वल VS माइनस VL अपॉन I। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये 3 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू होती क्या है? VS क्या होता है? VS होता है जो आपका सर्किट है उसमें आप कितना वोल्ट दे रहे हैं, सोर्स वोल्टेज कितना है। तो यहाँ VS हो गया 9 वोल्ट। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया, VS आपका हो गया 9 वोल्ट। उसके बाद VS के बाद जो अगली चीज है वो है VL। VL मतलब हो गया एलईडी का वोल्टेज, यानी कि एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि हर एलईडी, हर अलग कलर की एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ हम रेड एलईडी यूज कर रहे हैं, तो रेड एलईडी का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 1.6 से लेकर 2 वोल्ट के बीच में। तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि हर एलईडी के कलर का वोल्टेज ड्रॉप अलग होता है। जैसे कि ग्रीन एलईडी जो होती है उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है 1.9 से लेकर 4.0 के बीच में। तो अब ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से पता करेंगे? तो वोल्टेज ड्रॉप पता करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपके पास जो भी एलईडी है आपको ये पता होनी चाहिए वो किस कंपनी की एलईडी है, और उस कंपनी की एलईडी यानी कि उस मैन्युफैक्चर की एलईडी की डेटा शीट आपके पास होनी चाहिए। तो डेटा शीट जो होती है उस पर सब कुछ लिखा होता है कि जो एलईडी है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी। और वोल्टेज ड्रॉप पता लगाने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक सिंपल सर्किट बनाएं और मल्टीमीटर से चेक कर लें। तो अगर आपने बहुत ही कम एलईडी खरीदी है तो उस डेटा शीट मिलने का कोई तरीका है नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती। लेकिन ये दूसरा जो तरीका है उससे आप बड़ी आसानी से वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना सिखाता हूँ। तो मैंने एक ब्रेडबोर्ड लिया हुआ है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। उसके बाद यहाँ मैं एक एलईडी लगाता हूँ। ये एलईडी मैंने लगाई है। यहाँ पे एलईडी लगाने के बाद मैं इसमें बैटरी से पावर देता हूँ। 9 वोल्ट की बैटरी मेरे पास। तो 9 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद मैं इसको पावर देता हूँ। अभी मुझे पता नहीं रेजिस्टेंस जो है वो कितनी वैल्यू का है, बस इतना रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने कि एलईडी ग्लो करे। इसको लगाने के बाद हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे वोल्टेज पे, 20 वोल्ट पे। तो 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोब्स हैं उसको लेंगे और एलईडी के अक्रॉस लगा देंगे। देखिए, एक इस साइड में लगाएंगे, मतलब एलईडी का एक साइड ये देखिए, और एक एलईडी के इस साइड में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा है 1.75। यही एलईडी का, इस एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप है 1.75। अगर आप 5 वोल्ट से भी इसमें सप्लाई देंगे तो भी ये वोल्टेज ड्रॉप इतना ही रहेगा, 1.75। यानी कि इस एलईडी को चलाने के लिए आपको कम से कम 1.75 वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे हमें देखिए पता चल गया वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता करते हैं। हमने वोल्टेज ड्रॉप पता कर लिया। अब इसको अलग हटा देते हैं। तो दूसरी जो चीज़ थी, वोल्टेज, जो एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप था वो हमने पता कर लिया है। हम सीख गए हैं कि एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ जो रह जाती है वो रह जाती है आपकी करंट। तो हर अलग कलर की जो एलईडी है उसका जो करंट होता है उसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता।
तो मैं आपको एक अनुमान बता दूं कि जो आप कोई से कलर की एलईडी ले लीजिए तो उसका करंट 20 mA के 20 मिली एम्पियर के आसपास ही होता है, 20 मिली एम्पियर। अगर आप इससे ज़्यादा करंट देते हैं तो एलईडी आपकी ख़राब हो सकती है। और अगर आपको एक्यूरेट एकदम करंट पता करना है तो ये पता करने का तरीका है कि उसकी डेटा शीट मिल जाए। ये उसका आखिरी तरीका है करंट का पता करने का, डेटा शीट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस सिंपल से सर्किट का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें ओम का इसमें लगाना है। तो हमें यहाँ पता चल गया है कि हमारा VS कितना है। देखिए VS आपका हो गया 9 वोल्ट। अगर आप यहाँ 5 वोल्ट का सप्लाई देते तो VS हो जाता आपका 5 वोल्ट। उसके बाद VL कितना है, ये अभी हमने निकाला अपनी एलईडी का, तो वो निकल के आया 1.75 वोल्ट। उसके बाद I मैंने अभी बता दिया आपको, ये 20 मिली एम्पियर। अब तीनों चीज़ हमें पता है, अब सिंपली हम इसमें फॉर्मूले में फिट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे और पता चल जाएगा हमारा रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे VS है 9 वोल्ट माइनस VL आपका 1.75 वोल्ट अपॉन I जो है वो है 20 mA। अब ये 20 mA जो है हमें इसको A में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम mA को A में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 1000 का। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000 का, तो 20 में जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इसमें जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये यहाँ पे 1000 आ जाएंगे। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 1.75 माइनस करेंगे, ये आएगा 7.25 और इंटू 1000 अपॉन 220, 0 से 0 कट गया। अब आपका बचा ये 7.25 का 100 में मल्टीप्लाई कब करेंगे तो ये आ जाएगा 725 अपॉन 2। फिर क्या करेंगे हम, 725 में 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 362.5 ओम। यानी कि अगर आपको इसमें एलईडी को अच्छी तरह ग्लो कराना है, यानी कि 20 मिली एम्पियर इसमें करंट फ्लो कराना है, तो आपको इसमें लगाना होगा 362.5 ओम का रेजिस्टेंस। अब 362.5 ओम का रेजिस्टेंस तो आता नहीं है, तो यहाँ आप इसके अप्रॉक्स मतलब आप लगभग में 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू का रेजिस्टेंस अवेलेबल है 330 ओम का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हो अगर हम सर्किट में 2 एलईडी यूज करें। हम फिर से वही सर्किट बनाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं इसमें 9 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसमें हम लगाते थे, अब लगाते हैं 2 एलईडी। एक एलईडी लगा दी यहाँ पे और एक एलईडी लगा दी यहाँ पे और इसको सर्किट को कर देते हैं पूरा। अब कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी, और जो बैटरी है 9 वोल्ट की और सेम वही रेड एलईडी लगी हुई है, तो सिंपली बस वही वाला फॉर्मूला हम फिट करेंगे। बस यहाँ क्या करेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है वो डबल कर दी जाएगी। यानी कि अब फॉर्मूले में हम इस तरीके से लगाएंगे, R इक्वल VS माइनस VL अपॉन I। यहाँ पे जो आपका VS है वो 9 वोल्ट ही रहेगा, माइनस जो VL है, जो एलईडी का वोल्टेज जो ड्रॉप है, जो ड्रॉप वोल्टेज है कितना था, पहले था 1.75। अब अगर हम इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 और नीचे जो करंट है वो करंट उतना ही रहेगा, यानी कि 20 mA। ये आपकी डेटा शीट से पता चलेगा कि कितने mA पे एलईडी मतलब अधिकतम चल सकती है। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे हम। यहाँ पे 9 में से पहले ये माइनस कर देंगे और अपॉन में ये 20 और साथ में एक चीज़ और रह गई, इन 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, क्योंकि ये जो है मिली एम्पियर में है और मिली एम्पियर को हमें पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 5.5 अपॉन 20 इंटू 1000। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 550 अपॉन 2। अब 550 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 550 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाएगा 275। तो ये 275 का आप जो है इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो 275 का तो होता नहीं है, 220 का आप लगा सकते हैं इसमें, या फिर 330 का भी लगा सकते हैं और 270 का भी
लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि एलईडी का जो रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, कितने ओम का लगाना है, वो आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। और ये देखिए आप एलईडी के चार्ट कि कौन सी एलईडी कौन से कलर की है, रेड एलईडी कौन सी एलईडी का जो है जो कलर है उसका कितना जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये देखिए चार्ट। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साइट वर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।